जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे चला रहे होंगे। पिछले रिविजन्स जो आपको करने जरूरी हैं वो सब आप करते होंगे। एक अच्छे छात्र की तरह आप हमेशा तैयारी करते रहते होंगे। भाई सामने इसको वो नहीं चल रही है स्क्रीन। हाँ, आपका कमेंट सेक्शन ऑन कर दो ताकि बच्चों को दिखे। कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। बहुत बढ़िया, इस वाले स्क्रीन में पढ़ लेते हैं। नमस्ते। विवेक चौहान, अवनीश, श्याम बघेल, उपेंद्र। उपेंद्र जी भाई मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। लवकेश चौधरी जी मैं एकदम ठीक हूँ। प्रियंका पाठक, संजीव, प्रतिभा यादव, हिमांशु। बहुत सारा स्वागत है सारे दोस्तों का। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय को, और उपसर्ग और प्रत्यय में हम लोग उपसर्ग को खत्म कर चुके थे। आज हमको शुरू करना था प्रत्यय। मुझे बताएंगे प्रत्यय के बारे में आपने क्या जाना था। प्रत्यय क्या होता है? अगर मैं बोलूं आपसे कि 2 से 3 शब्दों में मुझे लिख के दिखाइए तो प्रत्यय क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया शब्द तो होता नहीं। उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दांश। तो प्रत्यय की परिभाषा हम क्या बोलेंगे कि वे शब्दांश जो जो शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के बाद में जुड़कर जुड़कर एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। और वह विशेष परिवर्तन क्या हो सकता है कि उसका अर्थ भी बदल सकता है। एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं या उत्पन्न कर देते हैं। विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रत्यय। ये सब जानते हैं कि वो शब्दांश हैं और शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूं, देखना, दो चीजें होंगी। सबसे पहले लिखेंगे प्रत्यय हो गया आपका, फिर आप लोग लिखिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद यानी कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के मित्र दो भेद होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। दोनों में अंतर क्या है यह भी समझेंगे। क्या बात हमने जानी कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृतर प्रत्यय। अब भाई ये बताने की तो आवश्यकता नहीं बार बार कि प्रत्यय बाद में जुड़ता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है। और कृत प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, याद रख लेना ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब आपकी यहां पर परीक्षा होगी कि आप क्रिया शब्द जानते हैं या नहीं। क्रिया शब्दों के साथ क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के साथ में। तो फिर तद्धित शब्द किसको बोलेंगे या तद्धित प्रत्यय किसको कहेंगे? ये प्रत्यय अन्य शब्दों के साथ जुड़ेंगे। अन्य शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं। आदि के साथ आदि के साथ जुड़ते हैं। आदि के साथ जुड़ते हैं। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आती है।
अब मैं तुमसे ये कहूंगा, ध्यान से देखना। एक मैंने लिखा लड़ाई शब्द, बहुत ध्यान से देखना। इस लड़ाई शब्द में मैं आपसे जानना चाहूंगा मूल धातु क्या है। मूल धातु बताइए मुझको कौन सी है। और मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, क्योंकि मूल धातु से ही क्रिया शब्द बनेगा। तब हम आगे बढ़ेंगे, जब आप ये दोनों प्रश्नों का जवाब दे देंगे तब मैं समझूंगा कि आप समझने की स्थिति में है। लड़ाई में मूल धातु क्या है और क्रिया बनेगी, तो आप सब लोग जानते हैं कि मूल धातु में ना जोड़ करके क्रिया का निर्माण होता है। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्रिया शब्द आप क्या बनाएंगे। पुष्पेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है दोस्त, वेरी गुड। आकाश कश्यप जी, वेरी गुड। धीरेन्द्र कुमार, बहुत ठीक उत्तर है, बोलेंगे जी। आराध्या, बहुत सही उत्तर है। कुछ दोस्तों को सिर्फ मतलब नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, कुछ ने बस आई आई लिखना शुरू कर दिया है। आई की क्या बात है, आई ना तो मूल धातु है ना क्रिया शब्द, ना मैंने पूछा है आपसे, कुछ और क्यों बताते हो। ठीक है, जिन दोस्तों ने लिखा है लड़ और लड़ना, बहुत शाबाश, ये आप एक फोकस के साथ क्लास कर रहे हैं। मूल धातु क्या है, लड़, और मूल धातु में लड़ जोड़ में ना जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, लड़ना। और लड़ मूल धातु के अलावा अगर हम देखें, देखने की बात बाद में आएगी, पहले मुझे बताइए कि जो मूल धातु आई, जो मूल धातु आई वह एक क्रिया शब्द है या फिर एक संज्ञा शब्द है। एक क्रिया शब्द है, जिस शब्द में आप देख रहे हैं वह एक संज्ञा शब्द है, वह एक सर्वनाम शब्द है, या वह एक विशेषण शब्द है, बताएंगे जरा। तो सारे दोस्तों का उत्तर आएगा जी क्रिया शब्द है। अब यदि अगर क्रिया शब्द है तो कैसा प्रत्यय हुआ, मैं आपसे बोलूं कि लड़ाई में जो आई प्रत्यय प्रयोग हुआ है ये कृत प्रत्यय है कि आपका तद्धित प्रत्यय है, सारे दोस्त बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया क्रिया शब्द लड़ाई है तो क्रिया के साथ यदि इस्तेमाल हुआ तो कृत प्रत्यय है। बात को समझे, थोड़ी सी बात भेजे में आई भैया। क्रिया शब्द कैसे हम चुनाव करेंगे। अच्छा, एक और शब्द लेते हैं, जैसे कि सब्जी वाला। सब्जी वाला हम सबको दिख गया, बाद में जुड़ा हुआ है वाला, ये एक प्रत्यय है। अच्छा, ये प्रत्यय जो जुड़ा है ये किसी क्रिया में जुड़ा है या आपका किसी संज्ञा में या सर्वनाम में या विशेषण में, आप बताइए। जैसे मैं बोल दूं एक शब्द रखवाला, आप मुझे बताएंगे ये जो प्रत्यय जुड़ा है ये किसी संज्ञा में या क्रिया में, किस में जुड़ा है। उत्तर आसान होना चाहिए आप लोगों के लिए। आप कहेंगे जी वाला प्रत्यय सब्जी में जुड़ा है, और सब्जी कोई क्रिया थोड़ी है, इसमें ना लगा के सब्जी ना थोड़ी बना दोगे, सब्जी ना कोई क्रिया थोड़ी हो जाएगी। तो आप कहेंगे जी सब्जी तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो यदि संज्ञा के साथ जुड़ रहा है तो क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। भाई साहब, होगा या नहीं होगा, एक बार बोलें कि हाँ जी होगा। ठीक है, रखवाला में आप देखिए किसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये रख शब्द क्या है, ये तो मूल धातु है, इसके साथ ना लगा के क्रिया बन जाएगी रखना। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये कृत प्रत्यय हो गया। बताएंगे भाई साहब, एक बार थोड़ी सी जानकारी हुई आपको, बहुत मामूली सी जानकारी हुई कि नहीं हुई, कि कृत और तद्धित कैसे हम चुनाव करते हैं। आगे हम प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, धीरे 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 सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दीपक चौधरी जी एकदम से सही बताया कि सब्जी संज्ञा है और रखना क्रिया है। एक बार थम्स अप करके बोले कि यहां तक की बात में कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक की चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी। आगे चलेंगे, आगे काम बड़ा है। ठीक है, प्रत्यय के भेद हम जान रहे हैं। मैंने कहा ये एक प्रत्यय तो है कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। क्या है, तद्धित प्रत्यय, याद रख लेना।
इनको जो कृत प्रत्यय यानी क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ेगा इनको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृदंत, इनको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कौन से प्रत्यय कहते हैं इनको? कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पीतम कुमार जी। हाँ, तद्धितांत क्या बोलते हैं इनको? इनको तद्धितांत भी कहते हैं। इनको तद्धितांत भी इनको तद्धितांत भी कहते हैं। क्या बोले? इनको तद्धितांत भी कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को भी? बहुत सही योगेश कपूर जी, वेरी गुड। आगे आएंगे, छोटी सी बात है। अब आएंगे हम। सबसे पहले तो दोस्त हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय को, फिर तद्धित को। कृत में हम लोग 5 प्रकार के कृत प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के बारे में? जो कृत प्रत्यय है यहां पर हम 5 प्रकार के प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे, और जो तद्धित प्रत्यय है यहां पर हम 8 प्रकार के। इससे हमको प्रत्यय की प्रैक्टिस भी होगी और प्रत्यय की समझ भी होगी ओवरऑल। ठीक है, शुरू करेंगे जी। कृत प्रत्यय, ये तो जान ही गए, जो बात बताई है मैंने आपको कि भाई साहब ये प्रत्यय जो जुड़ते हैं ये क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। और बड़ी आसान सी बात होगी, देखना। कृत प्रत्यय की यदि हम बात करेंगे, कितने भेद हैं इसके? इसके 5 भेद की बात, मुख्य भेद हैं। 5 भेद की हम बात करेंगे। 5 भेद कौन से होंगे? जिसमें से सबसे पहला आएगा, देखो इसमें अंतर है दोनों में, ये वो कृत है, ये कृतर है। कर्तृ, वो कृत था, कृत कृत, ये क्या है? कृतृ। कृतृ प्रत्यय, क्या बोलेंगे? कृतृ कृत प्रत्यय। तो यहां से हमको एक चीज सोचनी है, भाई कृत में इतनी बात तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसके साथ जुड़ेगा? क्रिया के साथ जुड़ेगा। इतनी बात हमारी क्लियर है, इतना हम लोगों को समझ आता है कि क्रिया के साथ जुड़ेगा। ठीक है मित्र, इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्रिया के साथ जुड़ेगा। अब मैंने कह दिया कि क्रिया के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? कृतर होना चाहिए। कृतर से मतलब क्या है? कर्ता का बोध कराने वाला होना चाहिए, यानी कर्ता का बोध। और कर्ता मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार बताएं कर्ता क्या होता है। कर्ता का बोध कराने वाला होना चाहिए। यानी अब आपके सामने मैंने एक मजबूरी रखी कि आपको मैंने बांध दिया कि आपको सिर्फ ऐसा शब्द चुनना होगा जो, एक तो पहले ही शर्त है कि क्रिया शब्द हो, और दूसरी शर्त मैंने आपको दे दी कि कर्ता का बोध कराए। आपने सोचा जी हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ एक क्रिया है, ठीक है, इसमें कुछ प्रत्यय और साथ में बोध भी कराए कर्ता का। तो मैंने एक शब्द ढूंढा बड़ा अच्छा, पढ़ाकू। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी किसी को? पढ़ाकू किसी का बोध करा रहा है, यानी हाँ जी, पढ़ने वाले का बोध करा रहा है। भाई कर्ता क्या है? काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। रमेश बाजार जाता है, इसका मतलब रमेश करता है, जाना क्रिया है और बाजार आपका कर्म है। तो यहां पर क्या बोलेंगे जी, बताएं एक बार। पढ़ाकू में किसका बोध होता है? व्यक्ति का बोध होता है कि नहीं होता है? बताएंगे जी, व्यक्ति का बोध होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी इसके 6 भेद होते हैं दोस्त, होते हैं 6 भेद भी। बहुत सारी जगह पर गुण को काउंट किया जाता है, लेकिन वो मुख्य भेद में नहीं आता है। ठीक है, 5 ही भेद हम पढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत सही, सारे दोस्तों का उत्तर ठीक है भाई। अच्छा, लड़ना क्रिया है, हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा है लड़ाकू, ये भी बिल्कुल ठीक है। अन्य शब्द आप लिखिए, क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे कि क्रिया का भी बोध कराए, जैसे भगोड़ा हो गया, भगोड़ा तो भागना क्रिया हो गई, और आपका भगोड़ा क्या हो गया? ये व्यक्ति को दर्शा रहा है। मिलनसार आदमी को दर्शा रहा है, कर्ता को, वह मिलनसार व्यक्ति है। भगोड़ा व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्ति, पढ़ाकू व्यक्ति। खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी हो गया आपका। जैसे कि पढ़ने वाला हो गया, पढ़ने वाला हो गया, पढ़ने वाला हो गया, पढ़ने वाला हो गया। तैराक हो गया, तैराक। वेरी गुड, वेरी गुड। घुमक्कड़ लिखा है, एक हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, शंभू जी ने, वेरी गुड। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे पढ़ाकू में भैया पढ़ के अलावा क्या बोलेंगे? प्रत्यय क्या है? आकू।
आकू। लड़ाकू में लड़ना मूल धातु है और उसके अलावा क्या है, आकू। भगोड़ा में एक मात्रा वाला औड़ा। मिलनसार में सार। खिलाड़ी में खेलधन आड़ी। पढ़ने वाला में वाला। और तैराक में आक। तैर मूल धातु है, मूल धातु को हटाइए अलग, तैरना आएगा, तैरना। बहुत बढ़िया जी। जुझारू लिखा है एक दोस्त ने, बहुत अच्छा शब्द है, जरूर हम इसको काउंट करेंगे। जूझना एक क्रिया है और जुझारू नेताजी को दर्शाता है, जुझारू। तो क्या बन जाएगा, आरू शब्द बन जाएगा, आरू एक शब्दांश बनेगा, शब्द कभी हो नहीं सकता। जुझारू। प्रवीण कुमार साहनी जी कह रहे हैं सेठानी में आनी है, यानी कि ये तद्धित है। बिल्कुल जी, ये तद्धित है, क्योंकि सेठ कोई क्रिया शब्द नहीं है। बात समझ में आई? बोलेंगे जी, दिखाएंगे। अडियल लिखा है हमारे एक दोस्त ने, बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त ने ठीक है, तो बात समझे। कृत प्रत्यय क्या होगा आपका, किसका बोध कराएगा, कर्ता का बोध कराएगा जी। इसका बोध, और भी शब्द आप लिख सकते हैं कि कर्ता का जो बोध कराने वाला है वह कर्ता तो होगा ही, और साथ में हमको क्रिया शब्द जोड़ करके कृत प्रत्यय भी बनाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे चलेंगे, अब आएंगे आगे। दूसरा आता है हमारा कर्म। कर्म कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से तो कंफ्यूजन ही नहीं कोई। किसको दर्शाएगा, शब्द क्रिया शब्द होना चाहिए, और इसमें एक ही उदाहरण आता है खिलौना, और कर्म को दर्शाएगा, और इसको हमेशा वाक्य में देता है ये खिलौना। औना आता है, औना। औना से और बनाइए शब्द, कौन से बना सकते हैं आप, कर्म कैसे जी, जैसे समझिए। खिलौना को ऐसे वाक्यों में देता है। मैं बार बार बताता रहता हूं, बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया, तो बच्चा कौन है, करता है। लेकिन ये खिलौना क्या है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो तोड़ना तो मित्र क्रिया है। बोलिए एक बार, ये क्या है, तोड़ना एक क्रिया शब्द है। बच्चा करता है और खिलौना क्या है, ये कर्म है। बच्चा क्या है, ये आपका करता है। अब वो इसी तरह का वाक्य देगा, वैसे नहीं कि जी खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओना से शब्द बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। बिछोना बनाया एक दोस्त ने हमारे ने, बिछोना बहुत अच्छा शब्द है। वेरी गुड, वेरी गुड। झगड़ालू तो दोस्त आपका कर्ता को दर्शाता है, झगड़ालू औरत, झगड़धन आलू। ठीक है, कर्म प्रत्यय, कर्म कृत प्रत्यय होता है। बिछौना आप बिल्कुल लिख सकते हैं जो दोस्त लिख रहे हैं इसमें। तीसरा होता है आपका कर्ण। अच्छा, कर्ण की क्या परिभाषा मैंने आपको लिखवा रखी है, कर्ण किसका बोध कराता है, ये मैंने आपको परसर्ग में यानी कि कारक में लिखवाई थी एक परिभाषा। कर्ण कृत प्रत्यय क्या होगा, तो कर्ण कृत प्रत्यय में क्या होगा भाई, कर्ण क्या होता है, से। वह बस से स्कूल गया, तो से का मतलब क्या होता था, बस के द्वारा। कर्ण कारक में से का अर्थ क्या होता है, के द्वारा। तो कर्ण क्या करता है आपका, कर्ण का मतलब होता है साधन। तो ये किसका बोध कराएगा, ये एक साधन का बोध कराएगा। साधन मतलब वजह, वजह का एक बोध कराएगा आपको, बोध कराता है। कभी आपसे परिभाषाएं पूछी नहीं जाएंगी इसमें, विभाजन भी नहीं पूछता है परीक्षा में, तो सीधे सीधे प्रत्यय पूछता है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे जी, कर्ण के लिए मैं एक शब्द बताता हूं आपका, जैसे कि इसमें आता है आपका झाड़न शब्द। झाड़न, झाड़न शब्द इसमें प्रत्यय आप मुझे बताएंगे। वजह है एक, झाड़न झाड़ने के लिए चाहिए, झाड़ू होती है जैसे हमारी, झाड़न हो गई, और झाड़ू भी हो ही जाएगा, क्योंकि झाड़ना है ना मूल क्रिया। तो मूल क्रिया कौन सी है, झाड़। जो हमारा, अगर मैं कहूं आपसे मूल धातु है वह कौन सा है, झाड़, और ना जोड़ेंगे तो झाड़ना क्रिया बनेगी। झाड़ू शब्द हो गया, झाड़ू शब्द हो गया। जैसे झूला शब्द हो गया, एक झूलने में काम आता है, वजह का साधन है। एक ढक्कन, ढकने के काम आता है, एक साधन है, ढक्कन हो गया। ठेला हो गया, ठेला ठेलने के काम आता है, मतलब कि लुढ़काने के काम आता है। जैसे पेन से हम लिखते हैं, लेखनी हो गई, लेखनी लिखने के काम आती है। कतरनी, कैंची को कहते हैं, कतरने के काम आती है, कतरने के काम आती है। ठीक है, तो साधन और वजह,
तो झाड़ू किस काम आती है, जानते हैं ना ये बात। झूला किस काम आता है, ढक्कन, ठेला, लेखनी, कतरनी, इन सब के काम है। एक दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, संजय सिंह जी ने, बेलन। वेरी गुड, बेलने के काम आता है। बिल्कुल अच्छा शब्द है, जरूर लेंगे संजय भाई आपके शब्द को। बेलन, क्या बोलोगे, बेलन शब्द हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। तो क्या बनेगा झाड़न से, इसमें क्या हो गया आपका, क्या बोलेंगे, ना प्रत्यय हो गया। इसमें दीर्घ उ प्रत्यय हो गया, इसमें दीर्घ आ प्रत्यय हो गया, इसमें ढकना में अन प्रत्यय हो जाता है, ठेला में आ हो जाता है, लेखनी में नी प्रत्यय हो गया। छांटते चलिए, नी प्रत्यय हो गया। और बेलन में क्या हो जाता है, अन प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, बेलन, सॉरी, बेलन की अगर हम बात करें, यहां पर क्या बनेगा आपका, अन प्रत्यय बन जाएगा, ढक्कन और बेलन। ठीक है, झाड़न में अन नहीं होगा क्योंकि वो झाड़ू मूल धातु है। वेरी गुड, ओढ़नी बन जाएगा जी, हाँ ओढ़नी बिल्कुल सिर पर रखने के काम आती है, वे वजह और साधन है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओढ़नी बिल्कुल होगा। कुल्हाड़ी लिखा है एक दोस्त ने, नहीं दोस्त, इसमें आपका शब्दांश जोड़ने के लिए मूल शब्द ही नहीं मिलेगा आपको। गुरुजी बेलन तो पिटाई का काम भी आता है, बहुत बढ़िया। कोई किसी की पिटाई नहीं करता बेलन से, मम्मी रोल सकती है बस। गुरुजी साग बनाने के लिए घोटना, तुम लड़की नई नई नाम लिखोगे। घोटना बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, साग का समय है भाई। घोटना जानते हो तुम, पर तुम पर साग बनाना भी नहीं आता होगा बहुत सारों को। ये आता है, आए या ना आए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। चौथे पर चलते हैं भैया, भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक, इनके उदाहरण देख के इसके नाम को समझना, तब आसान रहेगा। भाववाचक कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय यानी क्रिया तो होगी भाई, लिखना क्रिया है, ठेलना क्रिया है, ढकना क्रिया, कतरना क्रिया, बेलना क्रिया। तो क्रिया शब्द में कैसे शब्द चाहिए जो कोई भाव का बोध कराए, भाव का बोध कराए। जैसे कि इसमें आता है आपका आप प्रत्यय आता है, बड़ा अच्छा है, आप प्रत्यय, आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द, आप प्रत्यय हो गया। ओता, ओता प्रत्यय से बनने वाले शब्द आते हैं इसमें, ओता प्रत्यय। ठीक है, ओता हो गया आपका। आवा प्रत्यय हो गया, जिन शब्दों के बाद में आवा आता है। ठीक है, आवा, जिन शब्दों के बाद में आव आता है, आव, आव, आव आता है अंत में। ठीक है, आई आता है, आई, आई सभी नहीं होंगे कि भैया जिसके बाद में आई है वह हो जाएगा, नहीं, वह क्रिया शब्द भी होना चाहिए। आवट होता है, आवट होता है, आहट होता है, औती होता है, औती, क्या बोलोगे, औती होता है, आन होता है, आन, क्या बोलोगे, आन होता है, आन। बोले, बहुत बढ़िया, सुभा शुक्ला जी ने सबसे पहले अच्छा शब्द एक दिखा, क्या बोलेंगे, आपसे मिलाप हो गया, मिलाप हो गया। तो मिलाप क्या है भाई, मिलना एक क्रिया है दोस्त या नहीं है, मिलना एक क्रिया है। और मिलाप किसका बोध कराता है, आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा को पढ़ा, तो मिलाप क्या है, भाव है एक, जिसकी आप तस्वीर नहीं बना सकते हैं। मैंने क्या बता रखा है, भाव वो चीज होती है जिसको आप प्लेट में परोस नहीं सकते, प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। होता, समझौता शब्द हो गया, समझौता, यहां दीर्घ ओ आएगा, समझौता। देखो आवा से क्या बन जाएगा, तो मूल शब्द क्या है, भुलावा, तो भूलना क्रिया बनती है आपका, भूलना। समझना एक क्रिया हो सकती है। और यदि मैं आवा की बात करूं तो क्या बोलोगे, पहनावा शब्द हो जाएगा। भाई क्रिया शब्द ही तो देखना है, पहनना ये क्रिया है। उतराव बिल्कुल शब्द सही लिखा है आपने, संजय शुक्ला जी, क्या बोलेंगे, तो आवा हो गया। अब आव की बात करें, खिंचाव हो गया, खिंचना शब्द है, खिंचाव। ठीक है, सॉरी यहां पर नहीं आएगा, खिंचाव। चढ़ाव शब्द हो गया भाई साहब, क्या हो गया, चढ़ाव। जैसे कि आवा में चढ़ावा लिख सकते हैं, चढ़ावा। ठीक है, आई से अगर हम बात करें, क्या बोलोगे, लड़ाई शब्द हो गया, लड़ाई। चढ़ाई शब्द हो गया, चढ़ाई, चढ़ाई शब्द हो गया। कि आई, आई आपका आई, सिलाई शब्द हो गया, सिलना एक क्रिया को दर्शाता है, सिलाई हो गया। आवट की अगर हम बात करें, आपका बनावट, लिखावट, सजावट, क्या बोलोगे, बनावट, बनना हो गया, सजना एक क्रिया हो गई, आवट हो गया। आहट, घबराहट हो गया, घबराहट हो गया, तो क्या है इसमें छिपा हुआ, आहट। ठीक है, औती की अगर हम बात करें, चुनौती, चुनना एक शब्द है। कटौती, कटौती, आईती भी हो सकता है, बकैती जैसे बोल देते हैं,
आन क्या होगा आपका? थकान होता है, थकान। उड़ान होता है, ये सब क्रिया शब्द हैं और उनके अंत में। तो मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं आप लोगों को ये जानने का, या हम लोग साथ में अभ्यास कर रहे हैं कि आप ये जान पा रहे हैं मित्र या नहीं कि ये क्रिया शब्द है। सारी प्रैक्टिस कृत प्रत्यय की है। कभी आपसे इसके भेद से या इसके प्रकार से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग ये समझ पा रहे हैं ना कि ये आपका कृत प्रत्यय किस प्रकार हो सकता है। मुस्कुराहट बिल्कुल हो जाएगा शंभुनाथ यादव जी। अजीत सिंह जी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, चिल्लाहट, जरूर लिखेंगे। चिल्लाहट बहुत अच्छा शब्द है आपका। फिरौती शब्द हो जाएगा जी, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिरौती बहुत अच्छा। फिरना, वेरी गुड, बहुत शाबाश। औती से जी बपौती बन जाएगा। तो भाई साहब बप क्या होता है, उसमें ना लगाइए। बपना कोई क्रिया आपने कभी पढ़ी? बपना कोई क्रिया थोड़ी होती है। छोड़ के ये तो समझिए। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी पनौती हो जाएगा क्या? नहीं भैया, पन ना क्या क्रिया होती है, सोचिए, क्रिया बनाइए पहले। वेरी गुड। मिठाई कैसे हो जाएगा यार आई में? आप सारे दोस्त बोलो। एक हमारे दोस्त ने लिखा है मिठाई। तुम तो यार रट्टू बच्चे की तरह काम करते हो यार, मिठाई जो लिख रहे हो तुम। इतना थोड़ी रटना है, बात क्लियर सी है। आप बताइए मुझे, इसमें क्या ये कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय होने के लिए क्रिया होना पड़ेगा। मैं इतनी देर से यही तो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मिठना कोई क्रिया है क्या? ये तो मीठे में जुड़ी हुई है, मीठे में। और मीठा क्या है, या तो विशेषण में जाएगा। भाई मीठा क्या होता है, विशेषण के अंत में जुड़ रहा है। इसीलिए आप कहें जी मिठाई तो संज्ञा होता है, संज्ञा के साथ में जुड़ेगा। हालांकि संज्ञा के साथ में जुड़ता नहीं, क्योंकि मिठाई पूरा ही शब्द संज्ञा हो गया, आई प्रत्यय बचा ही नहीं। इसलिए इसको विशेषण में ही रखना पड़ता है कि मीठा इसको रखे हम। ठीक है, मीठा। तो मीठा क्या है, विशेषण में जो जुड़े वो तो तद्धित है, और तद्धित तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी, वो तद्धित में लिखेंगे। बस अंतर करना है। चुनाव हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छा शब्द लिखा है आपने, चुनाव। चुनाव, ठीक है। समझे इतनी बात में, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये हो गया हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। भाई साहब क्रिया को मत भूलिए। शब्द वो लिखिए जिनसे क्रिया बना पाए। अब आता है, बोर्ड हैंग हो गया आपका। फिर आता है आपका पांचवा, उसको बोलते क्रियाकृत प्रत्यय। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि कृत प्रत्यय तो हम ही लिख ही रहे थे कि जिसमें हमको क्रिया की आवश्यकता है, जिसमें हमको क्रिया की आवश्यकता है। और अब क्रिया शब्द और आ जाए बाद में। तो सारे शब्द जो क्रिया वाले होते, ता वाले, ता ती ते, सेंटेंस वाले, भरता, गाता, तो इसमें क्या है, ता प्रत्यय है। गाता में, हंसता में क्या प्रत्यय है जरा बताइए? क्रिया शब्द सीधे सीधे लेने होते हैं इसमें। क्या बोलेंगे जी, इसमें हो गया आपका ता प्रत्यय, इसमें हो गया ता प्रत्यय, इसमें हो गया ता प्रत्यय। ठीक है। जैसे मैं बोल दूं उन्होंने गाड़ी भरी, या भरे, या क्या बोलेंगे, हंसेगी, हंसेगी, आदि शब्द हो गया। ठीक है। चली, इनमें प्रत्यय बताइए क्या होंगे? चली मैंने लिख दिया जैसे। या मैं बोल दूं चलेंगे, चलेंगे लिखे। तो जो सहायक क्रिया होती हैं, जिनको हमने सहायक क्रिया के रूप में पढ़ा था, तो बोले भैया क्या हो जाएगा, दीर्घ ई प्रत्यय हो गया भर में, ए प्रत्यय हो गया आपका, एगी प्रत्यय हो गया, एगी। यहाँ क्या हो गया, दीर्घ ई प्रत्यय हो गया। यहाँ क्या हो गया, एंगे प्रत्यय हो गया, एंगे, इंगे प्रत्यय हो गया। ठीक है। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर एक बार प्लीज झाड़न को देख, कुछ गलत लिख गया क्या, एक बार देख लेते हैं। ओहो, ये खिसकाना पड़ेगा ऐसे। एक बार सब लोग अपनी कॉपी में देखिए, क्या कुछ अंतर आया है, कुछ गलत लिख गया है क्या? सर एक बार झाड़न टू, यहाँ यहीं पर लिखा था ना हमने, क्या गलत हो गया इसमें? ओ हो, झाड़न में हमने भाई साहब नया प्रत्यय लिख दिया है गलती से, अन प्रत्यय होगा। अन आएगा, क्या आएगा, अन। ठीक है, ना प्रत्यय नहीं, क्योंकि न नहीं का दे देता है, इसलिए हिंदी विशेषज्ञ कहते हैं कि अन रखना चाहिए। अदरवाइज तो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उन सब लोगों ने कहा है कि आपका न को ना रख के अन को रखना है, अनर्थपूर्ण देता है। जैसे कि हम आपका बेलन में देखते हैं, बे ए ले हलंत, तभी तो अन आएगा अलग से निकालने पे। अब बेल में आप ना जोड़ोगे तो फिर तो क्रिया अर्थपूर्ण नहीं बने, फिर तो आधा ले बन जाएगा। तो उसको सही माना जाता है हिंदी की दृष्टि में। कहते हैं थोड़ी बहुत अशुद्धि कहीं रह जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गगन प्रताप सिंह जी, आप यही लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ।
बात को समझे, ये क्रियाकृत प्रत्यय हो गया। अब कौन सा प्रत्यय बचा हमारा? अब हमारा बचा एक आपका, सॉरी, अब हमारा बचता है एक आपका तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किनके साथ में जुड़ेंगे दोस्त? एक बार सारे मित्र बताएंगे तद्धित प्रत्यय किनके साथ में जुड़ेंगे। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश क्या होते हैं, वह हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर फ्रौती क्या होता है? फ्रौती तुम आपको बेसिक लॉ पढ़ोगे तब जानोगे फ्रौती के बारे में, ठीक है? किसी से जबरन कुछ पैसे लेना डरा करके, ये फ्रौती है। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो कहां पर जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे? ये सब लोग जानते हैं, एक बार और बताएं। तो आप कहेंगे भैया ये संज्ञा शब्दों के साथ में, सर्वनाम शब्दों के साथ में, और आपका विशेषण शब्द के साथ में इनको जोड़ा जाता है। विशेषण, विशेषण शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है? और ठीक लिखा है गोपाल शर्मा जी, कृष्ण कुमार, वेरी गुड। तो यहां पर हमको कितने भेद पढ़ने हैं? 8 भेद पढ़ने हैं, ध्यान से देखना। 8 भेदों में ये कल पढ़े इसको, क्योंकि फिर ये बीच में रह जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में दिक्कत आएगी, क्योंकि 8 ही भेद हैं और लगभग इनके लिए हमको चाहिए 40-45 मिनट। तद्धित प्रत्यय बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा करते हैं, शुरुआत करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कल पढ़ के रहना। इसमें 8 में से इसमें भी पहला कौन सा आएगा? किर्तर। किर्तर का मतलब क्या हुआ? अब की बार लेकिन किर्तर कृत नहीं है, अब की बार किर्तर तद्धित प्रत्यय है। यानी अब दिक्कत क्या आएगी कि इस बार क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, चाहे बेशक कुछ और हो, बेशक कुछ और हो। तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये तो समझ गए कि क्रिया के अलावा कोई प्रत्यय होना चाहिए, और साथ में कैसा होना चाहिए बताइए जरा? कर्ता का बोध भी कराए। किसका बोध कराए? कर्ता का बोध, कर्ता का बोध कराने वाला, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसमें एक शब्द आता है आपका दोस्त, एक शब्द आता है कार, कार प्रत्यय। इसे शब्द बना करके देखिए एक बार, कार। वेरी गुड कादिल अंसारी जी, थैंक यू। बोलिए जी एक बार, थोड़ा सा काम कीजिए, बाकी इसमें कल सीखेंगे। बस मैं सिखा देना चाहता हूं आपको तद्धित किस प्रकार से। कृत तो थोड़ा सा, कृत क्या, कृत तो हम जान चुके। तो आप कहेंगे कार में क्या होगा जी? कार में क्या होगा? कार से जो बाद में आए कार, तो जैसे एक शब्द आया स्वर्णकार, तो स्वर्णकार किसका बोध करा रहा है? सुनार का बोध करा रहा है। तो कर्ता तो हो ही गया, तो स्वर्ण कहीं कोई क्रिया तो नहीं है? नहीं भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कार में हम देखें आपका गीतकार, गीतों की रचना करने वाला, गीतों की रचना करने वाला। तो गीत क्या क्रिया शब्द है क्या? ऐसे बोल दोगे गीतना, गीतना। सलाहकार, सलाहकार, सलाहकार। तो क्या बोलेंगे जी? सलाह भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, ठीक है। कला, एक दोस्त ने लिखा है हमारे ने, कलाकार। बहुत बढ़िया जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? कार शब्द हो गया। ऐसे ही आएगा आर शब्द, ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे शब्द बनाना। आर शब्द टेलीग्राम पर भेजना, आर हो गया। वान से, लेकिन बनाना ऐसे कि उनसे क्रिया ना बने। वान हो गया आपका, और बाकी सीखे। एक आरी होता है, आरी, आरी होता है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था रख वाला, रख धन वाला, तो रख किसका बोध कराता था? क्रिया का, तो वो तो कृत था। अब मैं बोलूं यहां भी एक शब्द मुझे बना के दिखाइए जो वाला से बने, तो आप कहेंगे भैया बनाया था, सब्जी वाला। एक हार से बनता है, हार से। एक आपका ईया से बनेगा, ईया से, ठीक है, ईया से। तो ये कुछ होमवर्क है, आपको बनाने का प्रयास करना, कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करो। एक बार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को जरूर पढ़ लेना। मुश्किल से 10-10 मिनट लगेंगे आपको, पढ़ते रहा करो। ऐसा नहीं है कि पिछला कुछ हो गया तो वो पिछला हुआ ही रखा है, ऐसा ना करना, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। भैया सरकार नहीं होगा दोस्त, आप सोचिए सरकार में से कर हटाइए, सर बचा। अब सोचेंगे सर क्या है, ऐसा ना कीजिए, ठीक है। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय मां सरस्वती। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे आपका उपसर्ग और प्रत्यय को।
जिसमें उपसर्ग को हम पढ़ चुके थे और प्रत्यय को कल हमने पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय, जिसको हम आज पढ़ेंगे, और कल कौन से प्रत्यय को हमने पढ़ा, तो आप कहेंगे जी कल हमने कृदंत प्रत्यय को पढ़ा। कल हमने ऐसे प्रत्यय पढ़े थे, ऐसे शब्दांश जो क्रिया शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। और आज कौन से पढ़ने वाले हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में जुड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे तो उसके 8 प्रकार हम पढ़ेंगे, जिसमें से कल हमने कृतरवाचक तद्धित प्रत्यय को पढ़ना शुरू किया था। आप सभी लोगों का स्वागत है। शिवम कुमार, दीप्ति, कामनी वर्मा, राम बाबू यादव, गौरव, अभिषेक, नीरज कुमार, ऑलवेज लव यू, बहुत सारा प्यार, अनु यादव, खुशबू, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। यहाँ आएंगे भाई साहब, ध्यान से लिखना शुरू करेंगे। कार, तो मैंने बताया कि अब क्या है कि अब क्रिया शब्द को मत जोड़ देना। तुम्हारा इतना ही टारगेट है बस कि कोई भी शब्द लिखो, बस वो क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, मूल धातु का प्रयोग करके नहीं लिखना है, ठीक है। लिखेंगे जी। तो कार से क्या क्या बताया कल हमने, एक तो स्वर्णकार, क्या बोलेंगे, कार से बना था एक आपका स्वर्णकार, ठीक है। भैया कार का प्रयोग करके हमने बना लिया, जो किसका, अब सोने का बोध करा रहा है। मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक संज्ञा है, और क्या क्या शब्द बताए थे, सलाहकार बताया था। एक एक शब्द मैं लिखूंगा, एक एक आप बनाइए। आरी से बनाते हैं तो जुआ भाववाचक संज्ञा होती है, जुआरी, आरी। सब्जी वाला, सब्जी क्या है, सब्जी क्या क्रिया है, या जुआ कोई क्रिया है। हार, पाल, पालनहार, पालन क्या है, पालन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आप कहेंगे जी पालन में ना जोड़ दूं तो पालन ना बन जाएगा, पालन ना तब भी नहीं होगा, क्रिया नहीं है, क्रिया तो पालना है। अगर मैं ये कह देता पालहार, तब आप कहते भैया हार को हटाइए, पाल, पाल में ना जोड़ के क्रिया बन जाएगी, पालहार, पालना बनती। लेकिन पालनहार में हार को हटाएंगे तो पालन, और उसमें भी ना जोड़ेंगे तो पालना कोई शब्द होता है क्या, क्या कोई क्रिया शब्द है भाई साहब, आप कहेंगे नहीं जी, तो क्या बोलेंगे, पालनहार हो गया। और भी आप बता सकते हैं, आर से सुनार लोहार होते हैं। सोने में, सोना में आर जुड़ा हुआ है, लोहा में आर जुड़ा हुआ है, लोहा में आर जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, लोहार। क्या होता है यहां पर दोस्त, लोहा धन आर, मूल शब्द लोहा है, और लोहा क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। आगे वान से देखें, दयावान पुरुष का बोध कराता है, दयावान। गुणवान पुरुष का बोध करा देगा, गुणवान कर्ता का बोध है। एत, लाठी से बना सकते हैं लठैत, डाकू से बना सकते हैं डकैत, लठैत डकैत। ईया से बना सकते हैं मजाकिया, कोई व्यक्ति है मजाकिया, मजाक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मजाकिया। बिचौलिया शब्द बना सकते हैं, शादी कराएगा तुम्हारी, बिचौलिया। इस पर भरोसा कर लेते हैं सब, जो इसने बता दिया वो ठीक है सब कुछ। झूठ बोले चाहे सच बोले, ज्यादातर झूठ ही बोलते हैं। ची, क्या बोलोगे, तोपची, अफीम ची। तुम्हारे यहां भी नहीं होते बिचौलिया के साथ में, अफीम ची, बंदूक ची, बड़ा बंदूक ची समझ रहा है अपने आप को, ठीक है, बोलेंगे भैया। आर से गवार बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, गवार बिल्कुल अच्छा शब्द लिखा है, जरूर आपके शब्द को हम जोड़ेंगे। आर से गवार, गांव से बना हुआ है, तो गांव कोई क्रिया थोड़ी है, गांव कोई क्रिया थोड़ी है। अजीत सिंह जी ने बहुत अच्छा शब्द बनाया है, साहूकार, साहूकार शब्द बनाया है, बहुत अच्छा है। राम बाबू यादव जी कह रहे हैं मूर्तिकार, बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। देखो मूर्ति कोई क्रिया नहीं है, बस क्रिया नहीं होना चाहिए, और कर्ता का बोध भी कराए। अभिषेक कुमार जी ने बंसी वाला कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत बढ़िया जी। अब एक दोस्त ने, देखो ये आप मुझे बताएंगे, एक दोस्त ने लिखा है खटिया, ईया से, ठीक है ये क्रिया शब्द तो नहीं है खाट, लेकिन क्या ये कर्ता का बोध करा रही है। कल मैंने आपसे कहा कि एक तो क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, तद्धित कहता है क्रिया नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्ता का बोध भी तो कराए। ये खाट कौन से करता है, मजाक करने वाला हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है, तोप चलाने वाला हो सकता है, लाठी चलाने वाला, दया वाला व्यक्ति हो सकता है, सुनार हो सकता है, पालने वाला हो सकता है, सब्जी वाला, जुआ खेलने वाला, सोने वाला, चला। ये खाट कौन सा व्यक्ति होता है भैया, तो कर्ता होना चाहिए व्यक्ति को, क्या बोलेंगे, कर्ता होना चाहिए। तो खटिया, खटिया होगा कि नहीं होगा, आप सब बोलेंगे नहीं होगा। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, जैसे आर है, ये बताओ हथियार हो जाएगा, यस और नो, सारे दोस्तों से मेरा क्वेश्चन है, होगा या नहीं होगा, जरा बताएं एक बार। कर्ता का बोध होना चाहिए कि कोई व्यक्ति को वो दर्शाए। पुजारी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, आरी से बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। लालची होगा, बिल्कुल होगा, व्यक्ति ही होगा। खजांची बिल्कुल हो जाएगा, दीपांक चौधरी जी। बोले जी, अरे भैया आर में तलवार क्यों लिख रहे हैं आप, तलवार कोई काम करता है क्या, तलवार आप करता नहीं समझ पाए हो क्या आज तक,
जो काम को करने वाला, ऐसा कोई शब्द लिखिए जो काम करता हो। जैसे हथियार कोई काम नहीं करेगा, तलवार, तलवार काम थोड़ी करती है, खाट काम थोड़ी करती है, खाट काम थोड़ी करती है। तो क्या बोलेंगे? नहीं होगा। सारे दोस्तों ने लिखा नहीं होगा। तो किसका बोध कराना है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो किसका बोध कराना है? कर्ता का बोध कराना है। किसका? कर्ता का। ऐसे ही आगे चलते हैं। फिर भाववाचक का आता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक यानी ये तो हम समझ गए कि प्रत्यय कैसा होगा? तद्धित होगा, यानी कि क्रिया नहीं होगी। तद्धितांत में कभी भी क्रिया नहीं होती है। ये बात जानते हैं ना भाई साहब सारे दोस्त? हाँ जी। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं तो अब आपको समझ होनी चाहिए कि जी क्रिया तो होगी नहीं, क्रिया के अलावा कुछ होगा। लेकिन किसका बोध कराना चाहिए? एक भाववाचक, यानी एक भाव का बोध होना चाहिए, जिसमें आते हैं आपके आवट हो गया। आवट से कौन कौन से शब्द बनाएंगे जो आपका किसका बोध कराएंगे? भाव का बोध कराएंगे। आस आता है, आस, आश आता है, आयत आता है, आयत, आई आता है, आई। ठीक है, आई शब्द, एक एक शब्द का निर्माण मैं प्रयास करूंगा और एक एक आप लिखना। आई आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ ई आता है, पन आता है, पन। ठीक है, आहट आता है, आहट, आहट, हाँ आवट लिखा था हमने, आहट आता है। भाववाचक का बोध कराएं, बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ईया से रसोईया बहुत अच्छा लिखा था प्रवीण कुमार साहनी जी आपने। गुरुजी तलवार भी तो मनुष्य चलाता है। बेटा आप तो मूर्ख हैं। आप मूर्ख हैं। ऐसे तो दुनिया की हर चीज चलेगी। ऐसे तो आप घर को भी चला दोगे, बोलोगे जी हल्क चला लेगा घर को। स्वयं काम करती है नहीं, वो करता हो सकती है या नहीं करता होता काम को करने वाला। ये कौन सी बात दोस्त आपने की कि उसको तो कोई और चला लेगा? ऐसे तो मैं अपनी मेज को खचेड़ के ले जाऊंगा। मेज काम कर रही है कि मैं कर रहा हूं? इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो तुम? कोरोना वॉरियर नहीं बनना है। थोड़ा प्रयोग करो मस्तिष्क का। आवट, आवट में क्या बोले जी? सजावट हो गया। आवट क्या बोलेंगे? सजावट हो गया। अब मैं सारे दोस्तों से पूछूंगा कि ये हो जाएगा सजावट या नहीं हो जाएगा। सर लठैत कैसे संज्ञा है? लाठी से बनता है दोस्त, लाठी संज्ञा है। लाठी जातिवाचक संज्ञा है। अभी आपने संज्ञा को पढ़ना होगा एक बार ध्यान से, तब आप चुनाव कर पाएंगे। सारे दोस्त बोलेंगे मैंने आवट से बोला, सजावट या अन्य कोई शब्द आप बना के दिखाएंगे, कोई एक शब्द बोलेंगे। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है आवट से लिखावट, इनको भी ले लेते हैं। लिखावट। एक हमारे भाई साहब ने सजावट लिखा, एक ने लिखा लिखावट। यहां फोकस करेंगे पहले, यहां नहीं भागेगा कोई भी। किसी ने मुस्कुराहट लिख रहा है, कोई बचपन लिख रहा है, वहां नहीं, यहां फोकस करेंगे पहले आवट पे। पहले आवट पे आइए भाई साहब। ठीक है, एक दोस्त ने हमारे ने लिख दिया बनावट, बहुत शानदार। और देना अपनी बात पे, आप लोग कर क्या रहे हैं? और बताएंगे जी। और कोई भाई साहब है हमारे इनके अलावा? दिखाई जरा। बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त ने मिलावट भी लिख दिया, मिलावट भी लिख दिया। एक हमारे दोस्त ने रुकावट भी लिख दिया। इनको लिखना मत प्लीज कोई, ठीक है? कोई लिखना मत, इनको अपनी कॉपी में कभी लिख दो। रुकावट भी लिखा है एक हमारे दोस्त ने। और भी कोई मित्र हैं हमारे, जरा दिखाएं। जिन जिन लोगों ने ये शब्द लिखे हैं उन सारे लोगों को एक बार फिर से क्रिया चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। कल भी मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कल आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया तो मुझसे पहले पढ़ चुके और विशेषण आदि पढ़ के मिलना, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं दोस्त। क्या सजाना एक क्रिया नहीं है? सजाना एक क्रिया नहीं है? इसमें आवट को हटाइए, क्या सजनी बनेगा? और सजना क्या एक क्रिया नहीं है? लिखना क्या एक क्रिया नहीं है? मैंने कहा तद्धित प्रत्यय में क्रिया तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, बनावट ये कोई क्रिया नहीं है क्या? बनाना। कुछ मूर्खों को आवट से मतलब नहीं है, वो इसको लिखने में लग रहे हैं बस। उनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्लास में किस चीज पर फोकस करना चाह रहे हैं। मिलावट, तो तुम गधे थे, तुमने ये लिखा है। क्यों लिखा तुमने? कितना तुम मतलब तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो भाई। भाई लड़कियां तुम छोटी बच्ची हो क्या? ऐसा शब्द मुझे ढूंढ के दिखाइए। ये आपका होमवर्क रहा। और जब तक पेन ना घिस दो, कागज ना घिस दो, तब तक लिखते रहना, मैं नहीं लिखाऊंगा। और जब थक जाओ तो मुझसे पूछ लेना कल की कक्षा में, तो हम बता देंगे। बिल्कुल आकाश कश्यप जी बोलेंगे। कोई दिक्कत? एक आहट लिख रहा है भाई साहब, ये है नहीं है, ये वह है। एक इसको लिख रहा है देखो लगातार जी, ये हो जाएगा कड़वाहट।
बताओ, इनको यहाँ नहीं दिख रहा, कड़वाहट यहाँ आएगा। तुम्हारा मैं क्या करूंगा? कैसे रोते हो फिर तुम बाद में? रोना किस लिए पड़ता है? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। वो सब क्रिया शब्द हैं। थकावट, यार थकना भी क्रिया शब्द है भाई साहब। अब ऐसा थोड़ी है कि आवट साहब सारे लिख देंगे। सोचना ये क्रिया है या नहीं है, सर्च करना, रिसर्च करना, ठीक है। जो कर पाएंगे वो अच्छा होगा। पन में देखिए, पन में अगर मैं बात करूं, बचपन है, बचपन है, सीधापन है। अब सीधा कोई क्रिया नहीं है, सीधापन है। अपना सर्वनाम को दर्शाता है, अपना सर्वनाम को दर्शाता है, अपनापन है। ई, किन शब्दों के बाद में ई आ सकता है? महंगाई, महंगा, महंगा कोई आपका क्या बोलोगे, क्रिया नहीं है। ऐसा थोड़ी बोल दो महंगाना, बुरा विशेषण है, बुरा से बना बुराई, नहीं आई आ जाएगा बुरा, और इसमें आ जाएगा आपका, नहीं ई, बुरा, बुरा के साथ में ई जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा में ई जोड़ सकते हैं। जब आई की बात आएगी तो ये बोलेंगे मिठाई, मीठे में आई जुड़ा है, मीठे में आई जुड़ा है। आयत की बात करें क्या आएगा आपका? पंचायत, पंचायत। बहुतायत शब्द आता है, बहुतायत, बहुतायत। आज से बोलेंगे मिठास आ जाएगा, मिठास, मिठास आ जाएगा, मिठास, मिठास। तो दिक्कत को परेशानी, ये हुई ना बात। संगीता जी ने बहुत अच्छा शब्द लिख के दिखाया है, महावट। वेरी गुड। ऋतु को कहते हैं महावट। वेरी गुड, बहुत शाबाश बच्चों। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सेलेक्ट होंगे, और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि आप सेलेक्ट हों। आवट, आस, आयत, आई, दीर्घी, पन, आहट, आहट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये भाववाचक हो गया। तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, आप ऐसा शब्द सोच पाए, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, सारा खेल ही ये तो था कि तद्धित में क्रिया नहीं आएगी, और आप सबने दबा के क्रिया शब्द लिखे। इसका मतलब आपका सीखना और मेरा सिखाना शून्य हुआ। ना मैं कुछ सिखा पाया आपको, ना आप कुछ सीख पाए। यही तो हुआ इसका मतलब। बताओ, एक तो अब भी आवट में दिखावट लिख रहा है, कितना अबोध बच्चा है। कह रहा गुरुजी दिखावट तो हो जाएगा। कितना अबोध बालक है ये, बताओ। इसको नहीं पता है कि दिखना क्रिया होती है। अंग्रेजी तो छोड़िए, इसने हिंदी की क्रियाएं भी नहीं पढ़ी। बेटा थोड़ा सोचो, सोचोगे तभी तो रिजल्ट पे पहुंचोगे, आगे आएंगे। तो लघुतावाचक किसका बोध कराएगा? अब तो नहीं करोगे गलती, बोलो नहीं। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर क्रिया शब्द लिखो तो फिर बेकार है भाई साहब। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे जी तद्धित प्रत्यय में क्रिया नहीं आएगी, और कैसा बोध कराएगा? लघुतावाचक का, लघु का बोध कराएगा। लघु का बोध कराने वाले कौन कौन से होते हैं? री होता है। ऐसे शब्द जो छोटे रूप का बोध कराएं, की होता है, की क्या होता है? की होता है। ईया होता है, ईया छोटे रूप का बोध कर। डी होता है, डी, डी होता है। दीर्घ ई होता है। बाद में होंगे, लेकिन किसका बोध कराएंगे? छोटे रूप का बोध कराएंगे। जैसे री, छाता बड़ा रूप होता है, और छतरी क्या होती है? छोटा रूप होती है। की हो गई। ढोलकी, क्या बोलोगे? ढोलकी किसका बोध कराएगी? तो ढोलक तो होती है बड़ी, और ढोलकी होती है छोटी। और ऐसे ही अक भी बोल देते कई बार, ढोल का छोटा रूप ढोलक होगा। कोई नहीं, गलती हो जाती है दोस्त। आगे क्या बोलोगे? ईया, डी, ईया में छोटा रूप सोचिए, छोटा रूप क्या हो जाएगा? जैसे लोटा का छोटा रूप क्या हो जाता है? लुटिया हो जाता है, लुटिया सोचिए। डी हो गया, छोटा रूप होता है। जैसे पगड़ी, पगड़ का छोटा रूप हो जाता है पगड़ी, ठीक है, पगड़ी हो गया। जैसे गट्ठड़ का छोटा रूप हो जाता है गठड़ी हो जाता है, गठड़ी। संदूक को क्या बोल देते हैं गांव में बड़े बूढ़े? संदूकड़ी, संदूकड़ी छोटा रूप हो जाता है, संदूकड़ी, ठीक है, संदूकड़ी हो जाएगा। बड़ी ई हो बाद में और छोटे का बोध कराए तो किसको बोलते हैं? जैसे रस्सा का छोटा रूप रस्सी हो जाता है। खुरपा का खुरपी हो जाता है, खुरपी। लघुतावाचक होना चाहिए, खुरपी, ठीक है। प्याला का क्या हो जाता है? प्याली हो जाता है। गर्म चाय की प्याली हो, वो वाला। और चाय पिलाने वाली हो, किस किस को चाय पीनी है? इसीलिए मैंने चाय पीनी छोड़ दी कई साल पहले। नो टी, नो चाय। चाय पिलाने के लिए कोई चाहिए तो इससे अच्छा है कि चाय पीनी छोड़ दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी। छतरी छोटा रूप आया, री का बताएंगे। एक दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, पालकी, ठीक है। कहां पर आया आपका? पालकी। लेकिन जब दोस्त हम पालकी को बना रहे हैं तो पालक से बना रहे हैं। पालक क्या है? कोई व्यक्ति ही होगा, ठीक है, तो उसका छोटा रूप हो गया।
दिखाएं जी। खटिया, बहुत अच्छा लिखा है दोस्त ने, हमारे ने एक ने। खाट का छोटा रूप होता है खटिया, नाम दिखाएं। खो गया होगा नाम अब तक तो। नहीं खोआ है, सुमित गुप्ता जी, वेरी गुड। आदर्श कुमार लिख रहे हैं गायिका। ई का कहीं लिखा हुआ है इसमें? आदर्श, मैं तुमको यथार्थ बना दूंगा भाई। देखो तो सही तुम क्या लिख रहे हो। तीसरी क्लास के बच्चे की तरह व्यवहार ना करें। गुड़िया, गुड्डा का छोटा रूप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एकदम से ठीक शब्द लिखा है। मेंढक का मेंढकी बिल्कुल होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग भी हो, छोटा रूप भी होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी डी पर उत्क्षिप्त नहीं लगाया आपने दोस्त, वो शुरुआत में हो गया ना, जब शुरुआत में हो तब उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। दिखाया तो था आपको। ठीक है जी। डिब्बा का डिबिया बहुत अच्छा लिखा है। थाल का थाली, ये बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा। थाली। डिबिया शब्द दोस्तों ने बहुत अच्छा लिखा है, डिबिया। अब डैश शुरुआत में हो गया तो यहाँ उत्क्षिप्त नहीं आएगा, है ना। डिबिया, वेरी गुड। कुटी का कुटिया होगा, बहुत शानदार, ये भी सही है एकदम से। घटिया नहीं हो सकता भाई साहब, आप सारे दोस्तों से मैं पूछूंगा। एक हमारे मित्र ने घटिया लिखा है, क्या ये हो जाएगा? घटिया हो जाएगा क्या, यस और नो? एक हमारे दोस्त ने लिखा है तकिया, हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, ये तुमको कुछ मैं फिर बोलूंगा, ये सही से बताओ इसको। देखो, इया को हटाइए एक बार। इया हटाया, गुड़ना कोई क्रिया नहीं, खटना कोई क्रिया नहीं, लुट यहां बोलेंगे लुटना क्रिया होती है क्या? नहीं जी, लूटना होती है क्रिया। डिबना कोई क्रिया नहीं, लेकिन जैसे इया हटाओगे, घटना एक क्रिया है, नहीं होगा। तक, झांकने को बोलते हैं, तकना एक क्रिया है, नहीं होगा। नहीं होगा, समझे? बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों के उत्तर मैंने देखे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय यानी किसका बोध कराएगा? क्रिया लिखोगे क्या? नहीं भैया, क्रिया नहीं लिखेंगे। मत लिखो ना प्लीज, प्रैक्टिस से आ जाएगा वैसे खत्म होने तक, और मजा आया होगा, इसमें विशेष चीजें हैं। संबंध का बोध कराएगा, जैसे कि हाल शब्द आता है, इसके साथ में आल आता है, आल शब्दांश है। आल शब्दांश जिनके बाद में हो और संबंध का बोध कराएं। एरा हो गया जैसे, या दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ई, जो संबंध का बोध कराए, संबंध का, संबंध का बोध कराए। तो हाल और आल से क्या आ जाता है? ननिहाल और ससुराल आ जाते हैं, संबंध बताते हैं। ननिहाल, ननिहाल किसको बताते हैं बताओ? मामा के यहाँ को बोलते हैं ना, नाना के यहाँ। ससुराल होता है, ये भी संबंध को दर्शाता है। एरा, जैसे मैं बोल दूं फुफेरा, यानी फूफा का लड़का है। किसका लड़का है? फूफा का लड़का है, फूफा करके उड़ जाएगा। फूफेरा। और चचेरा, चाचा का लड़का है। ठीक है, ई से बंगाल से संबंध बताता है, बंगाली संबंध बता रहा है। बंगाली का मतलब क्या है? दीर्घ है, बंगाल से संबंध जोड़ रहा है। राजस्थानी, बिहारी, क्या बोलोगे? तो किससे संबंध जुड़ रहा है भैया? बिहार से संबंध जुड़ रहा है। राजस्थान से संबंध जुड़ रहा है, राजस्थान से, बहुत बढ़िया। सपेरा, एक दोस्त ने बोला बिल्कुल सांप से संबंध जुड़ रहा है, सांप से। किससे संबंध जुड़ रहा है? सांप से। आदर्श कुमार जी ने एकदम ठीक लिखा है, बोलेंगे भाई। गुरुजी निहाल हो जाएगा, आप सोचिए ना, हाल को हटा के सोच लीजिए, नी कौन से संबंध को बता रहा है? नी कौन सा संबंध बता रहा है? बोलेंगे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मौसेरा, आप सब लिख दोगे इसको, तो संबंध बता दिया ना। ऐसी आसान सी चीज जब मिल जाए तो उस पर टूट के पढ़ते हो, टूट के एकदम से। चचेरा, फुफेरा, आप सारे रिश्तों को ढूंढ ढूंढ के लिख देंगे। एक दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, नेपाली, नेपाल से संबंध बताता है। दिव्यांश जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है। आगे आगे। पांचवा आता है क्रमवाचक, जो किसका बोध कराएगा? क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसा प्रत्यय होगा? क्रिया शब्द होना नहीं चाहिए और क्रम का बोध कराता हो, क्रम का बोध। तो जैसे इसमें आता है वाह, क्रम बताए और बाद में वाह लिखा हुआ हो, और सरा हो, दो होते हैं इसमें, वाह और शरा। तो क्रम को बताते हैं, जैसे कि सरा में क्या होता है? जैसे दूसरा, क्रम बता दिया। तीसरा, तीसरा। वाह में पांचवा, सातवां, सातवां। ठीक है, क्या बोलोगे? पांचवा हो गया, सातवां हो गया।
9वां 8वां कुछ भी बोल सकते हैं आप। आगे आएंगे। फिर आता है आपका गुणवाचक। क्या आता है? गुणवाचक। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी किसका बोध कराएगा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक में आते हैं जो गुण का बताए, दीर्घ ई आता है आपका, दीर्घ ई होगा अंत में, इक आता है इक, और आपका ईन आता है ईन, ईन, आ का प्रयोग होता है आ का, और आपका एला का प्रयोग होता है एला, ईला का प्रयोग होता है ईला का, ईला का प्रयोग होता है। बनाएंगे सब कुछ। रवि राजपूत जी, पिचकना एक क्रिया है दोस्त। आप लिख रहे हैं ना पिचकारी, तो पिचक को देखिए, आई को हटा के, पिचकना एक क्रिया है। आजाज, बहुत थैंक यू दोस्त। लंबाई बिल्कुल होगा गगन प्रताप सिंह, लंबाई। ठीक है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तो गुण का बताएगा आपका, तो पाप से बताता है ना गुण को। मैंने बताया गुण और दोष दोनों ही गुणवाचक में आते हैं। आपका पापी हो गया, ठीक है, ईमानदारी हो गया, ये गुण है, ईमानदार में ई जोड़ दिया गया, इक हो गया इक, शारीरिक, शारीरिक, अब शरीर कोई क्रिया थोड़ी, शरीर ना बोल दो तुम ऐसे। मासिक किसको दर्शा रहा है? गुण को दर्शा रहा है भाई, मासिक अखबार है, ठीक है। ईन कुलीन को दर्शाता है, कुलीन को, ईन। आप सोचे, अब कुलना कोई क्रिया नहीं है, कुल से देख लीजिए। अगर आ की बात करूं तो भूखा, भूखना कोई क्रिया नहीं है। एला, विशेला, गुण बता रहा है कैसा है वह, विशेला है, विशेला, विशेला। तो ए का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये दीर्घ है, अगर मात्रा नहीं लगती तो इसका मतलब लघु ए होता, एक मात्रा वाला, ये नहीं है, विशेला। ईला से अगर हम देखें, ईला से क्या बना सकते हैं? अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे कि हम बात करें रसीला, रसीला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बन जाएगा, क्योंकि रसना कोई क्रिया नहीं है। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, चमकीला बनेगा कि नहीं बनेगा? इस चमकीला को अगर आप मुझे बता पाए यस और नो, तो मैं समझूंगा, सिर्फ यस और नो लिख के बता दीजिए। ईला से चमकीला गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है या नहीं है? मोहम्मद मुजीब, बहुत थैंक यू मेरा दोस्त। आगे, रसीला, चमकीला, क्या कहेंगे जी? वीरेंद्र कुमार जी एकदम ठीक है, दीपक चौधरी जी एकदम ठीक है, शर्म से बन जाएगा शर्मीला, बहुत अच्छा बनाया है आपने। ईन होना चाहिए, ईन। नो 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 नो, सारे दोस्तों ने बोला, क्योंकि चमक क्या है? एक क्रिया है, और चमकना एक क्रिया शब्द हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, क्योंकि चमकना क्या है? एक क्रिया शब्द है। सारे दोस्तों का उत्तर मैं नो देख पा रहा हूं, बहुत शाबाश। तो ये हुआ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर आते हैं हम आपका अगले पर। अगला आता है हमारा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कैसा होगा दोस्त? तद्धित तो होगा, यानी क्रिया तो नहीं आएगी, ये तो बात समझ में आती है जी। तद्धित प्रत्यय है, और कैसा है? अपत्यवाचक है। अपत्य का मतलब होता है दोस्त जो संतान का बोध कराए, अपत्य का मतलब ही होता है जो संतान का बोध कराता है। क्या कराता है? जो संतान का बोध कराए। अब संतान का बोध किस प्रकार से कराएगा देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को ढूंढने हैं जो संतान का बोध कराते हैं, जैसे अय होता है, अय, क्या बोलोगे? अय में ए होगा, अंत में ए आना चाहिए, अंत में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये अंत में ये आना चाहिए, आयन आना चाहिए, आयन भी दर्शाता है आयन, ठीक है। और लघु ई भी दर्शाता है, लघु ई। जैसे देखो, ए बाद में आता है कौरव में, आप कहेंगे भैया वे है, आज के बाद नहीं करेंगे ऐसे। क्या बोलोगे? कौरव बनता है कुरु धन ए, तो जो कुरु के पुत्र है, जो कुरु के पुत्र हैं, कुरु के। मानव कौन है? मानवों को क्या माना जाता है? जो मनु के पुत्र हैं, मनु धन ए, पहला ज्ञात मानव मनु को माना गया, मनु धन ए तो मानव हो गया। कौरव कौन है? तो कुरु के पुत्र, कुरु धन ए हो गया। जैसे दित्य होता है, तो ये बनता है आपका, किसके पुत्र हैं दित्य? तो संतान का बोध कराता है किससे? दिति धन ए, क्या बोलोगे?
द्वितीय धन यह होता है आपका। परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं ये। कहते हैं राधेय। कौन है? राधा का पुत्र है, राधा धन ए। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को क्या बोलते थे? गांगेय। 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 आयन की अगर हम बात करें दोस्त, आपका आयन, तो यहां पर वात्स्याया का पुत्र है, वात्स्यायन। ई ई छोटी ई दर्शाती है किसको? जैसे हम बोलते दाशरथी। दशरथ के पुत्र कौन? भगवान श्री राम को कहा जाता है। मारुत के पुत्र कौन है? मारुति अपने हनुमान जी हैं, अपने हनुमान जी। कोई दिक्कत? गुरुजी शर्मिला कैसे होगा? शर्मना तो एक, शर्माना तो एक क्रिया है। देखो इनकी बुद्धि, हमारे दोस्त की बुद्धि देखो। शर्मिला में इन्होंने कहा है, शर्मिला कैसे हो जाएगा सर? इसमें तो शर्माना एक क्रिया है। क्या बोलेंगे? शर्माना एक क्रिया है। यहां पर आप बोलेंगे भैया कहीं पर शर्मा कहीं पर लिखा हुआ था इसमें शब्द में? शर्मा कहीं पर लिखा हुआ था, तो हमने तो यहां से ईला अलग किया, और ईला को जैसे ही अलग किया तो हमको तो एक शब्द मिला शर्म। आपको दोस्त पता नहीं शर्मा कहां से मिल गया? क्यों बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो? शर्मा थोड़ी है, शर्म है। और शर्म में मैं ना जोड़ दूं, ये कौन सी क्रिया हुई? शर्मना। बेवजह का डाउट क्रिएट करते हो। ये डाउट की चीज है क्या? होना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। सर शादी वालों ने मेरी मिट्टी खराब कर दी है, मेरा मन नहीं है शादी करने का। अरे दुनिया में कोई ताकत नहीं है भाई। किसी ने कहा कुछ करना चाहते हो तो मृत्यु ठानो, फिर सब कुछ आसान लगेगा। मतलब उसकी तरफ रुख नहीं कर लेना, उस तक लड़ना है। बोलेंगे। कोई दिक्कत जी, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। गुरुजी ईन नवीन हो सकता है ईन से, आप सोचिए। सारे दोस्त बताएं नवीन, ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं जो ईन शब्द था ऊपर, ये नवीन हो सकता है इससे? नवीन। सारे दोस्त बताएंगे यस और नो। अब आप कहेंगे कि जी ईन हटा के नव बनता है। अब नवना कोई क्रिया तो है नहीं। नव माने नया, और नया एक विशेषण होता है। नया क्या होता है? एक विशेषण होता है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी यहां तक की बात में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई? आगे आएंगे, आठवें पर आए। आठवां है जो आपका सीधे सीधे विशेषण को दर्शाएगा। और विशेषण बहुत कम प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, पहले तो सात ही होते थे। विशेषण तद्धित प्रत्यय, विशेषण तद्धित प्रत्यय होता है। बहुत जगह हिंदी में मान्य भी नहीं है। और अगर हम विशेषण तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं, तो विशेषण में क्या होता है आपका? जैसे आ जाता है, आ अंत में, आ। ठीक है। आप सोचे विशेषण शब्दों का निर्माण करें और तद्धित हो, और आपका क्या बोलेंगे बाद में आ आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं आपसे ऊंचा, ऊंचा विशेषण को दर्शाता है। बाद में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। ऊंचना कोई क्रिया थोड़ी है, ऊंचना कोई क्रिया थोड़ी है। और सबसे प्रमुख है ये, ऊंचा हो गया। जैसे आ गीला हो गया, तो आप गीलना नहीं कह सकते, सूखा। ये बताइए मुझे, मैं बोल दूं सूखा, ये हो जाएगा या नहीं होगा? आप कहेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि सूखना क्रिया है, सूखना क्रिया है। गुरुजी रसना भी एक क्रिया है। सर जी बच्चा, रसना कोई क्रिया नहीं होती। कहाँ प्रयोग करोगे? वाक्य में प्रयोग करना। रचना क्रिया होती है, रसना कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है। वेरी गुड।
एकदम सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक दोस्त ने लिखा है हमारे ने मोटापा, भाई साहब उसमें पा प्रत्यय है, मोटापा में आ कहाँ से, आ को हटाना जरा। तुम यार बड़े कमाल बच्चे हो, कोई कोई तो। मैंने बोला आ को हटाइए, तो मोटाप कौन सी बात हुई, मोटाप बचा इसमें, ये कोई शब्द है मोटाप, पा बचा हुआ है उसमें, ठीक है ना। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नीचा बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि नीचना कोई क्रिया नहीं है, ये अच्छा शब्द है नीचा, आ बन गया। नीला लिखा है एक हमारे दोस्त ने, जो विशेषण का बोध कराता है, तो नीलना चूंकि क्रिया नहीं है तो नीला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में कल, थैंक यू, नमस्ते।